सुनते हैं, आज ऑफिस पहुंचा देंगे, मुझे देर हो रही है। लो, कर दी ना छोटी बात। आज हर जगह महिला सशक्तिकरण की चर्चा चल रही है और तुम अबला नारी बन रही हो। अरे जब तक महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जागेगा नहीं, महिला सशक्तिकरण आगे कैसे बढ़ेगा। और वैसे भी यहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिस है तुम्हारा, पहुंचा दीजिए। अरे पैदल चली जाओ, पैदल जाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है? हाँ हाँ चली जाऊंगी, आज देर हो रही थी इसलिए बोला था मैंने। ये रहा लंच, ये रहा ब्रेकफास्ट, समय पर खा लीजिएगा। और ये रहा च्यवनप्राश। मैं चली ऑफिस। और उसको पेमेंट मिलना था तो हाँ, तो निकल गई होगी। हेलो, ऑफिस से निकल गई महक। रास्ते में हूँ। तो ऐसा करो ना, वो घर का राशन लेती आओ। पर मैं तो पैसे लेकर आई नहीं। अरे क्या यार, इतनी अच्छी नौकरी करती हो, इतनी अच्छी तनख्वाह पाती हो, पढ़ी लिखी हो, एटीएम तो है ना तुम्हारे पास? हाँ एटीएम है। बस राशन लेते आओ और क्या। ठीक है, लेते आऊंगी। आफ्टर ऑल तुम ही तो घर की लक्ष्मी हो ना। हाँ, आ गई महक। हाँ, अच्छा सुनो, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। पर मैं तो खाने बना कर गई थी, आपने खाया नहीं। अरे तुम्हारे पिता प्यारे को गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने का मन कर रहा है। ठीक है, बना देती हूँ। अरे महक जल्दी करो। बैठो, खाना खाया तूने? सुबह से तो कुछ खाया नहीं होगा। अरे खाना नहीं खाओगी तो हमारे होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। देखो तुमने इतना अच्छा अच्छा खाना जो सुबह बनाया कौन खाएगा, सब फेंका जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। खा लूंगी मैं। खा लोगी, हाँ ठीक है, वो खा लेना। सुनो अभी आम खा लो, आम ना सेहत के लिए बहुत ये बढ़िया होता है। हमारे होने वाले बच्चा पता है तो सड़े हुए हैं। सड़ा हुआ कहाँ है, ये देखो
सड़ा हुआ हट गया। 100 रुपये केजी आम है, पता है तुमको? बर्बाद होगा। इसको खाने से हमारा बच्चा गोरा पैदा होगा। खाओ 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 खाओ। नहीं मैं खा लूंगी। खाओ खाओ खाओ। मैं बाद में खाओ मैं खा लूंगी बाद में। खाओ खाओ। भैया जरा पानी पूरी बनाना। हेलो, कहाँ हो महक? रास्ते में हूँ। मैं आ रहा हूँ तुमको लेने। 20 मिनट की तो वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं पैदल चली आऊंगी। कर दी ना छोटी बात। तुम अपने प्रीतम प्यारे के प्यार को समझ नहीं सकते हैं। 7 घंटे तुम ऑफिस में काम करती हो, फिर थक जाती हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं बस 2 मिनट पहुँच रहा हूँ, ठीक है? भैया रहने दो। कपूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसद्धं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या है? क्या है ये? फिश, मछली, मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, डर जाएगी, डर जाएगी। बाहर निकालो, मर जाएगी, मर जाएगी। जब देखो तब बेटे को गले से लगाए रखती है। अरे पति हैं हम तुम्हारे, हमारे लिए कोई फर्ज बनता है कि नहीं तुम्हारा? अरे हमारा भी कुछ फिजिकल नीड है, उसको कब पूरा करोगी तुम? आज से अपनी बुआ क्या रहेगा, ठीक है? बैठो चुपचाप यहीं पे। तुम यहीं बैठो। अरे माँ, जल्दी से मुझे तैयार कर दो। पता है ना तुम्हारा पति आज से ऑफिस जा रहा है, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि तुम्हारा पति मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर हो गया है, ठीक है? टाइम है। और चलो जाओ तो बैग लेके आओ, मेरा बैग ला दो। बैग वीर भाई भाई, ख्याल रखना अपना। हेलो मौसी, प्रणाम। कैसी है बेटा? हाँ ठीक हूँ मौसी। अच्छा सुनना, एक बात पूछूं? मैंने सुना है कि चंदन नगर में राजेश किसी रेखा नाम की लड़की के साथ रहते हैं। क्या? वो जो मेरे देवर है ना, उनका बेटा वहीं चंदन नगर में रहता है।
उसी ने मुझे बताया बेटा। लेकिन मौसी, उन्होंने तो बोला था मुझसे कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। अरे मुझे भी तो यही अफवाह पड़ी थी कानों में कि उन्हें चंदन नगर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी लग गई है और जिसके चलते उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है। मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन घर के मुश्किल हालातों की वजह से मैं कुछ विरोध नहीं कर पाई थी बेटा। बेटा परेशान मत हो प्लीज, मैं हूं ना। देख तू परेशान होगी ना तो दीदी और जीजा जी के आत्मा को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी बेटा। हाँ सुन, मैं निकालूंगी तुझे इस दलदल से। हाँ मैं निकालूंगी। मैं जल्दी ही किसी वकील से बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ वक्त चाहिए मौसी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ मौसी, प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ महक, प्रीतम प्यारे की याद आ गई। कहाँ हैं आप? एक मीटिंग में। कहाँ? अरे बोला ना, मीटिंग में। मुझे सब पता चल गया है आप कौन सी कंपनी और किस तरह की मीटिंग में बिजी रहते हैं। जब पता चली गया तो सुनो, मैं रेखा के साथ उसके घर पे, अगर वो अभी बाथरूम गई है, वो आती है तो मैं तुझसे उसकी बात भी करवाता हूँ, ठीक है? राजेश बाबू, मछली जल की रानी है और जल की रानी को अपने अनुकूल जलाशय में रहने का पूरा हक है। हेलो हेलो हेलो। 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 हाँ बेटा महक, कैसी है तू? तबीयत ठीक है ना? हाँ प्रणाम। हाँ अच्छा सुन, एक ज़रूरी बात, वो ये कि मैंने एक बहुत अच्छे वकील से तुम्हारे लिए बात कर ली है। और सुन ना, वो जो हमारी नानी का घर है ना रूपनगर में, वहाँ के ठाकुर विजय सिंह से मेरी बड़ी अच्छी पहचान है। बड़े अच्छे इंसान हैं वो। असल में पत्नी के देहांत के बाद बड़े अकेले से हो गए हैं। उनके 2 बेटे हैं, वो भी बेचारे माँ के लिए तरसते हैं सब। तो सुनना, मैंने ना तुम्हारी शादी के लिए उनके साथ बात चला दी है। वो भी चाहते हैं तुमसे बात करना। मौसी प्लीज प्लीज मौसी, अभी ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी। महक मौसी, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। सुनना, लेकिन मैंने उनको नंबर दे दिया बेटा, एक बार बात कर लेना। मैं बात कर लूँगी मौसी। हाँ बेटा, एक बार बात कर लेना। हाँ ठीक है। ठीक है मौसी, प्रणाम। क्या मेरी बात महक से हो रही है? हाँ ठाकुर साहब, मैं बोल रही हूँ। आपकी मौसी से आपका नंबर मिला, उन्होंने हमारे बारे में तो बताया ही होगा आपको। जी। तो आपने B.Com किया है और कोई एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी भी करती हैं। जी। और भी कुछ बातें बताई होंगी आपकी मौसी ने हमारे बारे में। हम रूपनगर के ठाकुर हैं और हमारे दादा परदादा भी रूपनगर के ठाकुर थे। संपन्नता और शानो शौकत में कोई कमी नहीं हमारे, बस कमी है तो एक घरवाली की और इस घर को संभालने वाली की। अब 20-25 हजार रुपयों के लिए आपको अपनी जूती घिसने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे खानदान की परंपरा रही है कि हमारी घर की औरतें घर की दहलीज नहीं लांघा करती। और देखा जाए तो घर की औरतें घर के अंदर ही सुरक्षित रहती हैं।
जैसे कि ये छोटे छोटे और मासूम पक्षी, अगर इन्हें खुले आसमान में छोड़ दिया जाए तो बाहर चील और कौवे इन्हें नोच खाएंगे। वैसे भी इन छोटे पक्षियों की जगह इन पिंजड़ों में है, खुले आसमान में नहीं। अब ये कहाँ खुले आसमान में भटकेंगे? बंद पिंजड़े में तो न इन्हें दाने की चिंता है और न घोंसले की फिक्र। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जब मैंने हाँ कह दिया है तो अब इसमें सोचने और विचारने जैसी क्या बात है? जी ठीक है, मुझे भी किसी जरूरी काम से बाहर निकलना है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो मौसी, हाँ बेटा, बोल। मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है। क्या? अरे वाह, ये तो ना बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, मैं और वीर घर छोड़कर जा रहे हैं और यह डिवोर्स पेपर राजेश जी तक पहुंचा देना। मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूंगी बेटा? उनसे कहना कि वे उन पक्षियों को आजाद कर दें। उनकी सही जगह खुले आसमान में है। महक, मेरे घर आजा, आजा आजा मेरे घर आजा बेटा। नहीं मौसी, अपने लिए नई राह मैं खुद तलाश सकती हूँ। महक, चल बेटा, हम एक नई राह पर चल सकेंगे। हाँ हाँ, इन मछलियों को भी ले चलेंगे और किसी नदी में प्रवाहित कर देंगे ताकि ये खुल के जी सकें।